नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। नोटिफिकेशन ऑफ एमपी आपके लिए पहली बार लेके आ रहा है और सबसे पहले आपके लिए जो नोटिस है वो लेके आता है। अपना काम ईमानदारी से करते हुए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी आपके सामने आज लेकर आ रहा है कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति 2021 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 27 मई 2021। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 20 जून 2021। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि 28 मई 2021। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि 21 जून 2021। प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि 2 जुलाई 2021। परीक्षा की तिथि 12 जुलाई 2021 है और परीक्षा संबंधी आपत्ति दर्ज करने की तिथि 14 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण करने की तिथि 26 जुलाई 2021। परीक्षा परिणाम एवं सह प्रवीणता सूची जारी करने की तिथि है 2 अगस्त 2021। मतलब आपकी जो मेरिट सूची है वो 2 अगस्त 2021 को रीवा मेडिकल कॉलेज की आ जाएगी। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। अनारक्षित के लिए 1000 रुपये रखे गए हैं जीएसटी सहित। 800 रुपये एमपी ऑनलाइन का शुल्क है, 200 रुपये संस्था हेतु। आरक्षित वर्ग के लिए 900 रुपये जीएसटी और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु एक बार के लिए एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 50 रुपये प्लस जीएसटी, मतलब 59 रुपीज़ के करीब होता है वो रहेगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। अन्य जो टिप्पणियां हैं वो इस प्रकार है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा और जो अन्य जो शर्तें होती हैं परीक्षा से संबंधित वो सेम रहेगी जैसी कि व्यापम की परीक्षाओं में रहती हैं या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसका नाम है उसकी परीक्षाओं में रहती हैं। परीक्षा आयोजन की नियम निर्देश इस प्रकार हैं। ओटी टेक्नीशियन के 3 पद निकले हैं। एक पद ओपन का है और एक पद ओबीसी और एक पद एसटी का है। एनास्थीसिया टेक्नीशियन के 2 पद निकले हैं, अनारक्षित का एक, ओबीसी का एक। कार्डियो टेक्नीशियन जो होते हैं उनके 2 पद निकले हैं, एक ओबीसी और एक अनारक्षित। ईसीजी टेक्नीशियन के 2 पद, एक अनारक्षित और एक ओबीसी। डायलिसिस टेक्नीशियन में 2 अनारक्षित हैं और एक ओबीसी और एक एसटी का पद है। कुल 4 पद हैं ये लोग। एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर जिसको बोलते हैं उसके 2 पद हैं, एक ओबीसी और एक अनारक्षित। रेडियोग्राफर का एक्सरे टेक्नीशियन के जो हैं 3 पद हैं, एक ओबीसी, एक अनारक्षित और एक एसटी का है। रेडियोग्राफर के 2 पद हैं, एक ओबीसी, एक अनारक्षित। ओटी टेक्नीशियन की जो शर्तें हैं इस प्रकार रहेंगी। न्यूनतम 18 वर्ष आयु रहेंगी और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष जो है प्लस 5 जो ओबीसी एससी एसटी को छूट है। इस प्रकार 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रहेंगी। ओटी टेक्नीशियन के लिए अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स विषयों में 12+2 किया हो, 12th होना चाहिए। पीसीबी में इसकी 12th होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद जो पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ एमपी में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एनास्थीसिया टेक्नीशियन होना चाहिए, उसमें पीसीबी में 12th होना चाहिए। एनास्थीसिया टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कार्डियो थोरेसिक टेक्नीशियन इसके अंतर्गत भी जो है पीसीबी में 12th होना चाहिए। कार्डियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए। पैरामेडिकल काउंसिल जो मध्य प्रदेश है उसमें इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन में भी सेम जो है अर्हताएँ रहेंगी, लेकिन ईसीजी टेक्नीशियन में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रहेगा। डायलिसिस टेक्नीशियन रहेगा, इसमें भी डायलिसिस टेक्नीशियन का भी पद आया हुआ है। सेम इसी प्रकार की अर्हताएँ जो हैं वो टेक्निकल अर्हताएँ इनमें दी गई हैं। वेतनमान सभी का जो रहेगा 2800 रहेगा, 28,700 इसमें प्रथम वेतन मिलेगा। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उसमें तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 90% स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो 28,700 का 90% आप गणना करके
इसका निकाल देंगे कि आपको कितनी स्टाइपेंड यानी कि मानदेय मिलेगा 3 वर्ष तक। वैसे विधायक जो बनते हैं उनको पूरी सैलरी मिलती है, लेकिन जो बेचारे कर्मचारी हैं उनको 90% स्टाइपेंड दिया जाएगा। आरक्षण इस प्रकार रहेगा, अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 27%। मतलब ये अभी वैसे ये वैकेंसी तो नहीं जा पाएगी वैसे, क्योंकि जो पद हैं वो 2-2, 3-3 पद ही हैं, तो इतना कोई लाभ या हानि नहीं होगी। 27% ओबीसी के आरक्षण से कोई लाभ भी नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। और ये जो है अंतिम निर्णय जो है उसका आपका न्यायालय का निर्णय ही इसमें अंतिम निर्णय रहेगा। और इस प्रकार ये बढ़ती शर्तें जो दी गई हैं इस प्रकार दी गई हैं। एग्ज़ाम की डेट भी इसमें घोषित कर दी हैं और सिलेबस भी इनने शायद दिया हो तो बहुत अच्छी बात रहेंगी ये। वैसे सिलेबस दिया हुआ नहीं है, सिलेबस भी देना चाहिए। एग्ज़ाम की डेट अगर निकालते हैं तो एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, यानी कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए कभी भी। कोई भी सिलेबस जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए नोटिस के समय ही। तो थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे है कि सिलेबस दिया हुआ नहीं है। बाकी जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं और जिनके पास में संबंधित प्रमाण पत्र हैं वे लोग आवेदन करें। नोटिफिकेशन ऑफ एमपी आपके लिए आपके साथ बना हुआ है। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।